मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे अब तक कितना खर्चा हुआ? 2586 करोड़ रुपए। प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल होर्डिंग सब मिला के ये खर्चा हुआ। मैं तो नहीं कह रहा कि गोदी मीडिया जो है उसके एंकर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए भैया। कुछ कुछ होता है। आज मैंने इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। जाहिर है बहुत कुछ ही होना है, रंडवा आदमी है तू। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। ये तुमने पूरे इंडिया की बेइज्जती कराई है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है। एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा। 11 भी हो जाए कि बाल पुट लोगे साढ़े गड्ढे बड़े हम चलते चलते गिरे, स्टैंडर का और रत्तर का पैसा किधर है वो, झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो। पूछ रहे हैं, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जब से गुरु घंटाल जो हैं यानी मोदी, ये जो बीजेपी सरकार है यानी मोदी जब से आया है और ये इसके अंदर इक़्तिदार के अंदर आया है और सारा कुछ हुआ है, तो उसमें कितना का खर्चा अब तक हो चुका है वो आज बताना बहुत अहम बात है। पहले मैं क्लिप दिखा देता हूँ, बाद में कमेंट्स करते हैं। दिखाइएगा जरा। मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे अब तक कितना खर्चा हुआ? 2586 करोड़ रुपए। सिर्फ 2020 से अब तक प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल होर्डिंग सब मिला के ये खर्चा हुआ। क्या बात है यार, यानी हैरान कुन बात है कि 2586 करोड़ 2586 करोड़ रुपया खर्चा आया है मोदी की सिर्फ पब्लिसिटी पे, एडवर्टाइजमेंट पे। इतना पैसा यानी पोस्टरों पे, टीवी, टेलीविजन। मैं तो नहीं कह रहा कि गोदी मीडिया जो है वो उसके एंकर इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए भैया। इतना पैसा ले लेकर, जो जाहिर है जा रहा है उनका पैसा। और मोदी के खर्चे तो, गुरु घंटाल के उल्लू के पट्टे के खर्चे तो खत्म ही नहीं होते। जब देखो विजिट, जब देखो विजिट, जब देखो विजिट। और गरीब जनता जिसके पास पानी पीने को नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, वो कहां जाएगी? सोने को जगह नहीं है, वो कहां जाएगी? भाई लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। अच्छा, आगे भी आज कुछ बता रहे हैं कि आज ये जोकर आज कर क्या रहा है। ये जोकर जरा दिखाइएगा जरा। यहाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है। आज मैंने इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। यार मुझे बताएं ये क्या क्या अल्फाज है, यानी मुझे इसमें कोई मैसेज बताएं आवाम के लिए। क्या यार, कैसे तुम जाहिल तो हो ही। मैं एक बात कहता हूं, जाहिल होना सबसे बड़ा जुर्म होता है। जाहिल होना सबसे बड़ा जुर्म, अनपढ़ होना जुर्म नहीं होता, जाहिल होना सबसे बड़ा जुर्म होता है। इंडिया का गाना है कुछ कुछ होता है। इंडोनेशिया और जब भारत मिलकर और जब हम मिलकर चलते हैं फिर कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। जाहिर है बहुत कुछ ही होना है, रंडवा आदमी है तू, रंडवा बंदा है, तो बहुत कुछ ही होना है। मैं जानता नहीं हूं कि क्या होना है। या तो आपको बेड पे पड़े कुछ कुछ होता है, फिर अकेले पड़े होते हो कुछ कुछ होता है, या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ कुछ होता है, या आपको सच बोलने में कुछ कुछ होता है, या आपको हकीकत दिखाने में कुछ कुछ होता है, रियलिटी का सामना करने से कुछ कुछ होता है। कैसे कुछ कुछ होता है? यानी जहालत जो है ना, जोकरपुना इसका एक नहीं है, शुरू से चलता आ रहा है और 1 by 1 इसने जोकरपुना दिखाया है। मिक्स दिखाइएगा जरा। गणतंत्र दिवस 26 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1 + मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। हिसाब भी बता रहा है। जाहिर है चाय वाला हिसाब नहीं रखेगा, उसे पता है कि चाय कहां कहां गई है, किधर किधर चाय चली गई है।
और किस किस जगह पे चाय गई है और मैंने क्या करना कराना है, किधर से कितने पैसे लेने हैं, फिर आगे वो बकवास कर रहे हैं और फिर आगे फादरलैंड एंड मदरलैंड। बड़े शैतान को जो फादरलैंड तुम बोलते रहे हो ना, फादरलैंड और मदरलैंड, ये तुमने पूरे इंडिया की बेइज्जती कराई है, पूरे इंडिया की बेइज्जती कराई है। यानी उन्होंने अपनी मां ते पलवाती है, यानी अपनी मां के साथ वो ये देख रहे हैं कि यार साडा ते अब्बा हो, यानी आपका तो फादरलैंड वो है, बड़ा शैतान। तो यार जनता को तो ना बनाए ना, उसको भारत का फादरलैंड तो ना बनाए कि ये मदरलैंड फादरलैंड तो हो ही रहा है। एक और मेरे पास वीडियो आई है, जरा पहले वीडियो दिखा दें, उसके बाद कमेंट्स करते हैं। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए वन एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है या तो ना किसी बंदे ने इसे कह दिया कि तुम्हारी रियाजी जो है ना वो बड़ी कमजोर है, तब ये जो है ना ये बार बार जमा 1/2 1/3, पीछे भी 17 बता रहा था, हमारे फ्रेंड की भी ये डेट है, फिर कुछ पीछे भी प्लस प्लस करके दिखा रहा था ये, और अब भी बता रहा है, कह रहा है जी 1/1 जो है वो 2 नहीं होता, वो 11 होता है। उल्लू के पट्टे 1 को 1 के अंदर जमा करेंगे तो 2 ही होगा, 11 कैसे होगा? यानी वैसे लिखने में 11 करना चाह रहे हो आप लिखने में 11 करना चाह रहे हो। क्या इसमें आपने, जनता का क्या फायदा है इस बात में? जनता का क्या फायदा है? अगर है भी 11 भी हो जाए, 11 भी हो जाए तो की बाल पुट लोगे साढ़े है, क्या कर लोगे आप? अरे अपने मुल्क के बारे में सोचो, उस मासूम जनता के बारे में सोचो जो बेचारी आज उस गुर्बत की चक्की में पिस रही है। तुम्हारे आने के बाद 10 साल 14 साल से लेकर अब तक जितने भी आपको अरसा हो गया, उस वक्त से लेकर अब तक वो जिस गुर्बत के अंदर पिस रही है और उनके बच्चे जिस हालत में रह रहे हैं, कभी उधर नजर नहीं डाली। आपके खिलाफ वो लोग, वो बच्चे जिनकी जिंदगियां खराब हुई हैं, वो बैठकर किस जगह पर बैठकर क्या एहतजाज कर रहे हैं, दिखाइएगा जरा जी। गड्ढे बड़े हम चलते चलते गिरे, स्टैंडर का और रद्दर का पैसा किधर है वो, झूठ बोलकर जीत गया वो नेता किधर है वो। आज जब हम आपसे ये पूछ रहे, देख लो गंदगी में वो दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं, वो नीचे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ जगह जगह ये गंदगी है, ये छप्पड़ है जिसे जहाँ हम बैठे हुए हैं, और वहाँ पर बैठकर जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ गया वो धन, वो किधर गया पैसा, वो कहाँ जो झूठ बोल कर लूटा है तुमने, वो कहाँ गया सारा कुछ, वो सारा कुछ मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। जवाब दो, तुम्हारा फर्ज है उसको जवाब देना। तुम्हारे जो चेले हैं, जो तुम्हारे ये योगी मोगी और ये अमित शाह जो हैं, इनका फर्ज बनता है इस आवाम को जवाब देना, क्योंकि इन्होंने तुम्हें चुना था। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी ज़हीन आवाम ऐसे गंदे आदमी को चुनेगी, ऐसे बलात्कारियों को चुनेगी। मैं नहीं समझता कि वहां की आवाम ने इसको चुना है। ये कैसे आया, चोर दरवाजे से चौकीदार बन गया। चौकीदार काहेगा यार, जब इसके मौजूदगी में चोरियां हो जाती हैं तो फिर चौकीदार काहेगा चौकीदार तो होते हैं वो जो हमारे चौकीदार हैं। देखो सरहदों पे खड़े हैं, अपनी जानें हथेली पर रखकर हमारा चौकीदारा कर रहे हैं, हमारी जानों को। हम सुकून सी नींद सोते हैं तो उनकी वजह से, क्योंकि मुल्क हमारा महफूज हाथों में है। हमें लीडरों शीडरों से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है तो अपने मजबूत हाथ जो हमारी पाक आर्मी है उससे है, कि वो क्या बात है, अपनी जानें निछावर कर देते हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं। उनकी माओ को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत देने से लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है।
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।